हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक ऐसा चैप्टर जो मैथ को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। आपने कभी सोचा होगा कि गूगल मैप में लोकेशन हम कैसे पता करते हैं? किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए या पोजीशन पता करने के लिए हमें दो लाइनों की ज़रूरत पड़ती है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। बस जिसने ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का मैजिक समझ लिया ना, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक क्वेश्चन आपसे। आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, है ना? किसी भी एक बच्चे की लोकेशन आप एग्जैक्टली कैसे पता करोगे? मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। इसकी लोकेशन आपको पता करनी है कि कहाँ पे होगी। देखो, मैंने कहा था कि दो लाइनों को हम लेंगे। एक लेंगे कौन सा, एक्स एक्सिस, और एक हो गया कौन सा, ये वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब सपोज दैट कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसकी लोकेशन पता करने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट से चलना पड़ेगा। मतलब या तो दरवाजे से बोलेंगे हम, है ना, या हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ से हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि भाई रो अब यहाँ से शुरू हो रही ना, हमारे पास ये क्या है, ज़ीरो है, 0 पॉइंट यहाँ पे। तो हम यहाँ से रेफरेंस लेके चल रहे हैं, पहले 1 2 3 आगे बढ़े, 1 2 3 इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ से गए 1 और 2। तो अब अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन निकालना चाहूँ तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, 3,2। दिस पोजीशन इज 3,2। मैं क्या गया तीसरे कॉलम में, दूसरी रो में। वाई एक्सेस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वाई एक्सेस, ये जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस, इसे आप क्या कहेंगे। और एक डिस्टेंस ये हो गई एक्स एक्सेस से डिस्टेंस। तो जो वाई एक्सेस से डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ से, एक पॉइंट से वाई की दूरी, वाई की डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं एप्साइसा। और पॉइंट से एक्स एक्सेस का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, एप्साइसा एंड ऑर्डिनेट। ये नाम आपने सुना होगा क्लास 9 में, एप्साइसा, ABSCISSA, ठीक है। और एक आपने सुना होगा ऑर्डिनेट। ये पॉइंट निकल के आता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। ये है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कभी चेंज नहीं होता है, मतलब हमें सबसे पहले x को ही पढ़ना है, फिर y को ही पढ़ना है। मतलब सबसे पहले हम x एक्सेस में ही चलेंगे और फिर हम y एक्सेस में चलेंगे। मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें पहले x एक्सेस में चलना होगा, पहले एप्साइसा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें ऑर्डिनेट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। मीन्स अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर कर लूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट क्या कहूँगा, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब x, y क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम x एक्सेस में चलेंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये y नेगेटिव है और ये y क्या है, पॉजिटिव। मतलब इधर अगर हम चलेंगे तो हम -1, -2, -3 इस तरह चलेंगे। यहाँ पे भी हम चलेंगे एक्स एक्सिस में -1, -2, -3, -4 इस तरह से चलेंगे, ठीक। तो अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन बताऊं तो पहले मुझे एक्स एक्सेस में चलना है, मतलब 1 2 3 4, ठीक। इसके सीध में आओ, फिर इधर से 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, -3, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट Q है और ये पहला वाला पॉइंट में P मान लेता,
तो P और Q के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 2, क्योंकि हम पहले यहाँ पे 3 चले, उसके बाद हम y एक्सिस पे 2 पॉइंट हमने डिस्टेंस कवर की, मतलब एब्साइसा और ऑर्डिनेट कवर किया। इसी तरह से यहाँ पे हम x एक्सिस में पहले 4 कदम चले और उसके बाद हम फिर y एक्सिस में -3 कदम चले। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है ना, -3 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चले, तो इसीलिए इसमें नेगेटिव साइन आया है। अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट की पोजीशन बोलूँ कि ये पॉइंट कौन सा हो गया, तो इस पॉइंट की पोजीशन पहले मुझे एक्स एक्सेस में चलना होगा, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे पहुँचा मैं, और उसके बाद फिर मुझे नीचे आना पड़ेगा 1 और 2, तो इस पॉइंट की पोजीशन जो हो जाएगी वो -4, -2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी अगर मैं कोई पॉइंट लूँगा तो इसको बोलते हैं, देखो ये जो आपको दिख रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको बोलेंगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू प्लस होती हैं, ऑल वैल्यूज आर प्लस। ठीक है, सब वैल्यू क्या होंगी? प्लस। यहां पे ऑल दोनों ही क्या होंगे? प्लस प्लस। क्यों होंगे प्लस प्लस? ये भी प्लस डायरेक्शन में है और ये भी प्लस डायरेक्शन में है, तो प्लस प्लस आएगा। यहाँ पे पहले माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, क्योंकि पहले हम एक्स एक्सेस में चलेंगे, तो एक्स एक्सेस में पहले हम माइनस की तरफ गए और वाई एक्सेस में हम पॉजिटिव गए, तो माइनस प्लस। ये इसमें क्या आएगा? दोनों नेगेटिव आएंगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है। देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे पहले क्या आएगा? पहले हम प्लस चलेंगे और उसके बाद नेगेटिव, मतलब पहले हम एक्स में प्लस चलेंगे और वाई में क्या है? नेगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर पॉइंट कोई यहीं पे ही है, मतलब इन लाइन पे ही कोई पॉइंट है, इन्हीं लाइनों में कोई पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं एट एक्स एक्सेस। मतलब अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट मिलेगा तो हम बोलेंगे एट एक्स एक्सेस, और अगर इस लाइन में कोई पॉइंट मिलेगा तो हम बोलेंगे एट वाई एक्सेस। ठीक है, और अगर कोई इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों चीज़ें मीट कर रही हैं, जहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपस में मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजन। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजन। ओरिजन मतलब केंद्र बिंदु। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,0। यहाँ पे क्या होगा? 0,0 होगा, क्योंकि ना तो आप एक्स एक्सेस में बढ़ रहे हो ना ही वाई एक्सेस में बढ़ रहे हो, इसलिए इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, है ना, कि हम यहाँ से हर चीज़ की डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो हम एक्स में चले हैं अभी और ना ही हम वाई में चले हैं। तो इतना रिकैप आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए दो लाइनों की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और मतलब हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देख करके बता सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दिया इस तरह से, ये तो इस पॉइंट को मैंने P लिख लिया, दिस इज P। तो अब मैं बोलूँगा कि इसका कोई कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप यहाँ से काउंट करोगे भाई 1, ये 2, ये 3, और इस तरह से 1 2 3। तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले मैं 3 कदम चलूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ तक जाऊँगा। ठीक है ना, इस तरह से 1 2 3 एंड अगेन 1 2 और 3। इस तरह से मैं किसी पॉइंट को उसकी पोजीशन तक पहुँच सकता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।